तो दोस्तों 8th पे कमीशन आ रहा है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि इस बार पियोन की सैलरी 4 गुना हो जाने वाली है या 2 गुना होने वाली है या फिर बाबू लोगों की सैलरी 3 गुना होने वाली है और इस टाइप की बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इतनी नहीं बढ़ेगी, 10-15% का इंक्रीमेंट होने वाला है। पर सच्चाई ये है कि सैलरी तो बढ़ने वाली है और अगर किसी की भी सैलरी बढ़ती है तो इससे खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। हर कोई चाहता है कि वो अच्छा कमाए, ज़्यादा कमाए और अपने परिवार को खुश रखे। लेकिन जब कभी भी इतने बड़े मास लेवल पे सैलरी बढ़ाई जाती है तो वो अपने साथ अपने चैलेंजेस लेके आती है। कुछ चैलेंजेस जैसे कि पैसा कहाँ से आएगा, या इतने लोगों की सैलरी एक साथ बढ़ जाएगी तो क्या महंगाई बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, क्या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा खर्च करेंगे, या फिर कुछ और भी गहरे सवाल हैं। गहरे सवाल जैसे कि हम सैलरी तो बढ़ा रहे हैं, बाबू लोगों की सैलरी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हम अकाउंटेबिलिटी, करप्शन और एफिशिएंसी के बारे में भी बात करने वाले हैं। क्या हम एक्सेप्ट करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी डबल होने पे और एफिशिएंटली काम करेंगे या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ। तो दोस्तों इंडिया का सबसे पहला पे कमीशन आया था 1946 में और तब से लेके अब तक 7 पे कमीशन आ चुके हैं। नॉर्मली हर पे कमीशन करीब करीब 10 साल के अंतराल पे आता है, तो इस बार 2026 में 8वें पे कमीशन की बारी है। और जब भी ये पे कमीशन आता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, उनके अलाउंसेज, उनकी पेंशन, ये सब चीजें रिव्यू की जाती है करंट मार्केट को देखते हुए कि पिछले 10 सालों में क्या चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को अपग्रेड या जो कुछ भी है वो किया जाता है। चलिए आपको थोड़ा सा रिकैप देते हैं कि कैसे कैसे चीजें बदली हैं। फर्स्ट पे कमीशन आया था 1946 में, विच वॉज मोर लाइक स्ट्रक्चर कि कैसे पे कमीशन होगा, कैसे फ्यूचर में चीजें होने वाली हैं, वो स्ट्रक्चरल चेंज था। उसके बाद 2-3 छोटे मोटे पे कमीशन आए, लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंट था 4th पे कमीशन विच केम इन 1986। 1986 वाले पे कमीशन ने लोगों की सैलरी को लगभग 40% से बढ़ा दिया। फिर आता है 2006 का पे कमीशन जो काफी सिग्निफिकेंट था। उसके अंदर ग्रेड पे सिस्टम आया और लोगों की सैलरी लगभग 50 से 55% के आसपास से बढ़ी। और फिर अभी हाल ही में 2016 में हमारा 7th पे कमीशन आया जिसमें फिटमेंट फैक्टर की बात हमने की और 2.57x का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया, जिससे कि लोगों की सैलरी लगभग 23 से 24% एक साथ बढ़ी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम चलता कैसे है। पे कमीशन एक एक्सपर्ट पैनल होता है। एक एक्सपर्ट पैनल में काफी सारे लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि करंट कंडीशंस, करंट मार्केट कंडीशन और बहुत सारे फैक्टर को मिला के क्या चेंज करने हैं। और इस सबको मेजर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने आता है वो आता है फिटमेंट फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 7th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर था 2.57, यानी अगर किसी की बेसिक पे 20,000 थी तो वो इस फिटमेंट फैक्टर के बाद लगभग 51,000 हो गई। और अब 8th पे कमीशन के टाइम पे बातें चल रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर को मतलब डिमांड हो रही है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.5, 3.6 के आसपास बढ़ाना चाहिए। और अफवाहों के बाजार में ये बात काफ़ी गर्म है कि 1.8 से 2.8 तो डेफिनेटली होगा। और अगर अच्छा रहा, सरकार का दिल खुश रहा, इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को खुश करना हुआ तो वो 3.6, 3.7 तक भी कर सकते हैं। अब भाई उनकी जेब से तो पैसा जाना नहीं है, पैसा तो टैक्स पेयर्स का है। वो तो लाडली बहन योजना के लिए भी हज़ारों करोड़ खर्च कर सकते हैं। तो जो लोग, जो एम्प्लॉयज उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए वो कितना भी बढ़ा सकते हैं। बट इसके बारे में अभी कोई कंक्रीट जानकारी नहीं है। पर हाँ, जो भी आएगा इससे लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार ऐसे होंगे जिनकी मंथली इनकम बढ़ने वाली है। लेकिन लोगों की इन अफवाहों से हट के अगर हम सही एक्सपेक्टेशन की बात करें कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स का मानना है क्योंकि डीए ऑलरेडी 50% के आसपास पहुंच चुका है तो पे कमीशन का आना तो बनता ही है। ऐसे में उनका मानना है कि अगर किसी की फिलहाल सैलरी, फॉर एग्जांपल लेते हैं किसी पियोन की सैलरी 18,000 रुपए के आसपास है तो वो 50-60 हज़ार नहीं जाएगी, वो 18 से लगभग 28,000, 29,000 के आसपास जानी चाहिए। ऐसे ही अगर हम किसी स्कूल टीचर की बात करें जिसकी सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी 45,000, सो दैट शुड गो अराउंड 70 to 80,000 काइंड ऑफ रेंज। और सबका फेवरेट बैंक पीओ जिसकी 60-70,000 के आसपास है, वो 1 लाख के आसपास कहीं पहुंचनी चाहिए एटलीस्ट। कुछ इस टाइप की एक्सपेक्टेशंस एक्सपर्ट रख रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक सवाल आता है, और जब बात पैसे की हो तो सवाल करना ज़रूरी है। सवाल ये कि ये पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि अगर सरकार सैलरीज बढ़ाएगी तो सरकार के ऊपर हर महीने हज़ारों करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, हर साल लाखों करोड़ का बर्डन पड़ने वाला है। तो पैसा आएगा कहाँ से? और इस देश के एक्टिव नागरिक होने के नाते हमारा ये सवाल पूछना बनता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उस बोट में हो जहाँ आज यूएस है।
यूएस के पास इतना कर्ज है इस टाइम पे, हालांकि चमचमाती दुनिया उनकी दिखती है, पर उनके पास 37 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज है और जिसको वो पे नहीं कर पा रहे हैं। खैर ये किसी और वीडियो का टॉपिक है कि वो किस टाइप की टोपी दुनिया को पहनाने वाले हैं, पर उनके ऊपर अच्छा खासा कर्ज है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम कर्ज ले लेके लोगों की सैलरी बढ़ाएं, इसलिए सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कहाँ से आएगा। अब हम यहाँ पे ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? कुछ लोगों को हमारी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन सवाल उठाना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है। हम 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं और सिर्फ 1 या 1.5 करोड़ लोग हमारी सोसाइटी का मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी वो लोग हैं जो इस 1-1.5 करोड़ में नहीं फॉल करते हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज मान ले कि चलो भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी फैमिलीज में 4 से 5 लोग या 8 या 10 लोग भी मान लेते हैं, तब भी जो आंकड़ा है वो 12-15 करोड़ से ऊपर नहीं निकलता है। लेकिन देश में तो 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या होने वाली है। तो दूसरी साइड का पक्ष रखना, उनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। और उस दूसरी साइड को हम फिलहाल के लिए प्राइवेट सेक्टर बोल देते हैं और वहाँ की रियलिटी चेक करते हैं और वहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कहानी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है सर्वाइवल के ऊपर। जो छोटे लोग हैं वो तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन की मार झेल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग अच्छा भी कमा रहे थे, से IT सेक्टर या फिर इंजीनियर्स, उस टाइप के लोग, तो वहाँ पे भी AI, ऑटोमेशन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो इस सेक्टर को हाईली इम्पैक्ट कर रही है। अभी 2024-25 में ही आप देखें तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा IT इंजीनियर्स निकाले गए हैं। आपने हाल ही की न्यूज़ देखी होगी कि अमेजोन ने 30,000 लोगों को फायर किया है, UPS ने 48,000, और भी बहुत सारी कंपनी जो हज़ारों में लोगों को फायर कर रही हैं, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। और इसमें काफ़ी सारे वो लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपनी नौकरी की, सरकार को टैक्स दिया और सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उनके लिए कोई पे कमीशन नहीं है, उनके लिए कोई पे रूल्स नहीं है। जब वो काम करते हैं तब भी वो 15, 18, 20 घंटे काम करते हैं, उनके लिए कोई लेबर लॉज नहीं है। अब चले यहाँ तक आए गए हैं तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और वो दूसरा क्वेश्चन है एफिशिएंसी और करप्शन वाला एंगल। देखिए, चाहे हम कितनी भी अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन सच्चाई जो हमारे सामने सच ये है कि इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिस में एफिशिएंसी और करप्शन का बहुत बड़ा इशू है। इट्स अ फैक्ट। आजकल हमें बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल रही है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो पता लग रहा है कि हाँ, लोग जाते ही 2-2 लाख 5-5 लाख की रिश्वत ले रहे हैं। नॉर्मल से एम्प्लॉय जिसकी 40-50 हज़ार सैलरी है इस टाइम पे, एंड ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन लोअर सैलरीज फ्रॉम ईयर्स, उसके पास 20-20 करोड़ का कैश मिल रहा है, 4-4, 5-5, 10-10 प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, कहीं 8 करोड़ का कैश, कहीं 10 करोड़ का कैश। ऐसी खबरें रोज आ रही हैं, और ये वो खबरें हैं जो पकड़े जाते हैं, विच इज़ लेस देन 1%। जो पकड़े नहीं जाते उनमें कुछ हिसाब ही नहीं है। और एफिशिएंसी तो आप जानते हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट वेबसाइट जब देखो तब हैंग हुई रहती है। इवन हमारा बहुत अच्छा बैंक SBI, लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि इनकी वेबसाइट नहीं चलती है, इनकी ऐप नहीं चलती है। तो ऐसे में हमारा सवाल करना बनता है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से इनकी सैलरी बढ़ने वाली है। अगर हम इनकी सैलरीज के लिए पे करते हैं तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या इस बढ़ती हुई सैलरी के साथ ये लोग और एफिशिएंट होंगे, ये लोग करप्शन कम करेंगे? क्या हम सैलरी बढ़ाने के साथ साथ इनके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को चेंज करने वाले हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर की तरह इनका एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू या क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू हम लोग करेंगे? व्हाई शुड दे हैव अनलिमिटेड फंड? लोग गवर्नमेंट टीचर की जॉब लेते हैं, उसके बाद सेटिंग करते हैं कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी, तुम मेरे लिए अटेंडेंस लगाते रहो, अगर कोई आया तो देख लेंगे। 6-6 महीने तक ये लोग स्कूल में नहीं जाते हैं। क्या हमारे पास मैट्रिक्स है इनके इस करप्शन, इनकी इस एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए? क्या हम ऐसे परफॉर्मेंस एथिक्स बनाने वाले हैं कि जिससे हम मेजर कर पाएँ कि फाइल्स क्या तेज़ी से मूव होनी शुरू हुई है या नहीं, काम तेज़ होना शुरू हुआ है या नहीं, सिटीजनशिप एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ है या नहीं? हम मानते हैं कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए पे इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है और लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पे रिवीजन ज़रूर चाहिए होता है। लेकिन सिर्फ सैलरी बढ़ाना एक सोल्यूशन नहीं है जब तक सिस्टम इंप्रूव ना हो। आज सरकार हर साल DA बढ़ा रही है और साथ ही कॉमन आदमी के लिए पेट्रोल, बिजली, हेल्थ केयर, सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ रही है। तो अगर पैसा वही टैक्स पेयर दे रहा है, अगर पैसा वो लोग दे रहे हैं जो डायरेक्टली इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो वो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नेंस बेटर हो। इसलिए हमें लगता है कि हमें सिर्फ पे कमीशन नहीं, हमें एक परफॉर्मेंस कमीशन भी चाहिए। एक ऐसा कमीशन जो मेजर करे कि बाबू लोग कितना काम कर रहे हैं, क्या उनके काम में इंप्रूवमेंट आ रहा है, जो पैसा हम उनको दे रहे हैं उससे क्या वो बेटर काम कर पा रहे हैं, या फिर जहां एक आदमी की जरूरत है वहां वो 10 लोग बैठ के सैलरी ले रहे हैं और खाली हमारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम उनके सॉल्यूशंस को ढूंढें। इस पूरी वीडियो का जो सारांश है, जो समरी है, वो ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पे कमीशन गलत है। हर हार्ड वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी रेज मिलना चाहिए एंड वी सपोर्ट दैट, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से सबकी सैलरी बढ़नी जरूरी है। खर्चे बढ़ते हैं तो कमाई का बढ़ना भी जरूरी है। लेकिन अगर हम सच में एक फेयर सिस्टम बनाना चाहते हैं तो सैलरी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी
और एफिशिएंसी भी बढ़नी ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम एक इम्बैलेंस में चला जाएगा। एक साइड होंगे वो लोग जो कुछ नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, एफिशिएंट नहीं होंगे, करप्ट होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो पर्क एंजॉय करेंगे कि उनकी जॉब में सिक्योरिटी रहेगी, उनको कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। और दूसरी तरफ होंगे वो लोग जो इनकी बढ़ती हुई सैलरी का बोझ ढोएंगे, उनके लिए कोई कुछ सोचने वाला नहीं होगा, उनके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, उनके लिए कोई लॉज नहीं, और जिस दिन उनकी जॉब चली जाए तो उनके लिए कोई बैकअप नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। तो ऐसे में बहुत बड़ा डिवाइड और इम्बैलेंस होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 50-50 डिवाइडेड है, नहीं, दिस पोर्शन इज़ वेरी लेस जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, दिस पोर्शन इज़ ह्यूज जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, या फिर जो लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब से इम्पैक्टेड नहीं या उसके पर्क नहीं ले पा रहे हैं। तो आज का फाइनल सवाल आपसे यही है कि सैलरी हाइक से क्या देश आगे बढ़ेगा या फिर सिर्फ देश का खर्चा। इसी नोट पे इस वीडियो को आज ही खत्म करते हैं। जाने से पहले प्लीज़ कमेंट डाउन योर थॉट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।